जेपी आंदोलन से निकले नेता मुलायम सिंह यादव, इवन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद कुमार, दोस्तों ये सारे नेता अपने मूल सिद्धांतों से अलग हट गए। लालू प्रसाद यादव घोटाले के खिलाफ आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, लेकिन खुद इतने भ्रष्टाचार किए कि जेल भी काटी है इन्होंने और अभी भी जेल भ्रष्टाचार के कई मामले पर चल रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही है मुलायम सिंह यादव, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे जेपी आंदोलन से, उसके बोल लेकिन ये भ्रष्टाचार करने में इनके और इनका परिवार का रहा पूरा योगदान रहा, पारिवारिक पार्टी बनाई इन्होंने। ऐसे ही दोस्तों अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल जी आए सामने, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, ये भी सशक्त लोकपाल बिल लेने के लिए आए थे, परंतु ये खुद इतने भ्रष्टाचारी और इतने हो गए कि इस समय ये भी जेल में है, इनकी पार्टी के दूसरे नेता भी जेल में हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते उठाते खुद इतने भ्रष्ट हो जाते हैं नेता कि कब समझ में नहीं आता कि किस आंदोलन पे इंसान विश्वास करे या ना करे। अन्ना हजारे जैसे सशक्त एक लीडर को इन्होंने उसकी गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ गए और उसको वहीं पे दफन कर दिया। एक किस्म से उनका राजनीतिक कैरियर दोबारा वो कोई आंदोलन करने योग्य भी नहीं रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके विवेक पे करेगा काम कि आप इनका साथ देते हैं कि क्या करते हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन राजपूत आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमारे देश में दो बड़े आंदोलन हुए हैं। जेपी नायक आंदोलन हुआ दोस्तों, उसके बाद एक अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे आंदोलन और जेपी नायक आंदोलन से जो ऊपर के पार्टियां बाहर निकली और जो नेता बाहर निकले वो दोस्तों इतने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बातें करते करते आप इतने भ्रष्ट क्यों हो गए। जैसे कि जेपी नायक के आंदोलन से निकले मुलायम सिंह यादव निकले, लालू प्रसाद यादव निकले, नीतीश कुमार निकले और शरद कुमार निकले। दोस्तों इन्होंने जो पार्टियां बनाई ये बेसिकली एक पारिवारिक पार्टियां बन के रह गई। जिन सिद्धांतों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि ये जाति प्रथा का विरोध करेंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, उन्हीं सिद्धांतों में खुद लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार के आरोप में ही लालू प्रसाद यादव सजा काट चुके हैं, उनका परिवार पूरा की पूरा जमानत पे चल रहा है। उन पे कई दोष इस समय भी लगे हुए हैं, केस में उनके कोर्ट में उनके केस पेंडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं चारा घोटाला किया उन्होंने, रेलवे में मतलब भर्ती के बदले उन्होंने जमीन का घोटाला किया और कई घोटाले किए हैं उनके परिवार पे। नीतीश उनके जो बेटा तेजस्वी उस पर आरोप है, उनकी पत्नी पे है, उनकी बेटी पे आरोप है, सारा परिवार आरोप से घिरा हुआ है। ऐसे ही हम बात करें मुलायम सिंह यादव है तो मुलायम सिंह यादव ने भी बेशुमार प्रॉपर्टी बनाई, उनका परिवार भी कई आरोपों में संलिप्त है। वो एक समाज में एक समानता की बात छोड़ के एक पर्टिकुलर धर्म को लेके उसकी पॉलिटिक्स करने शुरू हो गए। जाति प्रथा को ये लोग हमेशा वादा करके जो पैदा हुए थे कि जाति प्रथा का विरोध करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जेपी नायक आंदोलन में 10,000 जनेऊधारी हिंदुओं ने जनेऊ तोड़कर कसम खाई थी कि वो जाति प्रथा का विरोध करेंगे और जाति प्रथा को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों आज विडंबना देखिए, यही पार्टियां लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो गई, इवन मुलायम सिंह की पार्टी हो गई, शरद पवार जी हो गए, इवन कांग्रेस, ये सारे इस बात का वादा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जाति आधारित पॉलिटिक्स करेंगे। देखिए जिस आंदोलन में इन्होंने को खड़ा करने के लिए जाति का सहारा लिया था कि जाति का विरोध करना है, जाति नहीं होनी चाहिए देश में, उसी जाति को फिर बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, अपने सिद्धांत से बिखर गए। ऐसे ही हम देखते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन में, जो कि एक सशक्त लोकपाल लाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया गया था, जिसमें से आम आदमी पार्टी निकली। जैसा कि जानते हैं कि केजरीवाल जी हमेशा शीला दीक्षित जो कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, तो उसके खिलाफ फाइलें लेके घूमते रहते थे कि इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया, इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम सरकार में आएंगे। तो इस बहाने लोग इनकी चिकनी चौपड़ी बातों में आए। लोगों ने सोचा कि शायद ये वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, इन्होंने पार्टी बनी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। लोगों ने इनको समर्थन दिया और ये सरकार में आए। दोस्तों आप देखते हैं कि इन्होंने आने से पहले बहुत से ऐसे काम किए जो समाज से भी लोग इनके साथ अच्छे लोग जुड़े थे, जैसे कि किरण बेदी जी हो गई, प्रशांत भूषण जी हो गया, कुमार विश्वास जी हो गए और बहुत से नेता इनके साथ जुड़े थे। दोस्तों वो सारों को इन्होंने धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया ताकि ये अपनी मनमानियां कर सके, क्योंकि इन लोगों का मकसद शुरू से ही कुछ और था, दिखा कुछ और रहे थे। अब जो इनके साथ नेता जुड़ के रह गए, संजय सिंह रह गए, गोपाल यादव जी रह गए और जो पार्टी के मनीष सिसोदिया जी रह गए और केजरीवाल खुद जो फाउंडर मेंबर्स में हैं,
लेकिन बाकी 2 लोग तो चलो टाइम के टाइम जुड़ते और आते जाते रहते हैं दोस्तों। लेकिन ये फाउंडर मेंबर की का फर्ज बनता था, इनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि जिस सिद्धांत के खिलाफ ये लोग लड़के आए हैं, पार्टी बनाई है, उन सिद्धांतों पर अटके रहते। परंतु इनके वही सारे लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि इवन केजरीवाल तक खुद ईडी की कस्टडी में है। इनके जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, वो भी जेल में हैं, और संजय सिंह अभी जमानत पे बाहर आए हुए हैं। जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं सिंदर जैन जी, वो भी जेल में हैं दोस्तों, किसी न किसी आरोप में। तो अब देखिए, ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पार्टी बनी थी और खुद इतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए कि इनके पास अब उनको भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ ये लोग लड़के आए थे आगे, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, ये है वो है, अब उन्हीं भ्रष्टाचारी लोगों का ये साथ दे रहे हैं। क्योंकि देश में जितनी भी बाकी पार्टियां आप देखेंगे, कांग्रेस को देख लीजिए आप, पार्टी फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी देख लीजिए, ममता मुफ्ती की पार्टी देख लीजिए आप, वहाँ से ममता बनर्जी की पार्टी देख लीजिए आप, और जितनी भी पार्टियां हैं तकरीबन सारी दोस्तों जो पारिवारिक पार्टियां हैं, इवन चौटाला की पार्टी पारिवारिक पार्टी, ये सारी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। ये इन पार्टियों ने जब से इनके हाथ में सत्ता का इन्होंने सुख भोगने के लिए मौका मिला इनको, तो इन्होंने भ्रष्टाचार किए ही किए हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सारे इकट्ठे जुड़ गए हैं। अब ये चाहते हैं कि ये कोई भी अगर हमारे में से अलग जाएगा तो उनको मालूम है कि इसके पे कार्रवाई होगी, लेकिन अगर हम सारे इकट्ठे रहेंगे तो अगर एक के ऊपर कार्रवाई होती है तो हम देश के कोने कोने से अपनी आवाज उठाएंगे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान में लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लोगों पर कानून कोई मतलब महत्व नहीं रखता, सरकार मनमानी कर रही है। ऐसी आवाज इंडिया में नहीं, विदेश में बैठे हुए अपने समर्थकों से, विदेश में के मीडिया से, और विदेश में जो टूल किट के तहत काम करने वाले पत्रकार हैं उनसे, इवन अपने देश के अंदर भी जो एक लिमांड्रो का ग्रुप बना हुआ है जो कि हर उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, जिनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, इनके भ्रष्टाचारों को छुपाने की कोशिश करेंगे, उनको आगे करके आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं ये लोग। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का नाम कितना बदनाम हो रहा है, देश को कितना डिफेम कर रहे हैं, उन बातों से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपने आप को बचाना है। हजारों करोड़ों रुपए के इनके ऊपर केस चल रहे हैं, इनके पास जब्त हो रहे हैं पैसे, इनके केसों में नाम आ रहे हैं, परिवार इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच में ये शरेआम ये ड्रामा करते हैं कि हम तो निर्दोष हैं, हमारे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इवन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसलों पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। जो फैसले तो इनके हक में आते हैं उसको तो बहुत अच्छा कहते हैं, और जो इनके खिलाफ जाते हैं तो उसमें बोलते हैं सरकार के कहने से सारा कुछ हो रहा है। सरकारी एजेंसियां जो काम कर रही हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि सरकारी एजेंसियां सरकार के कहने से तंग कर रही हैं, इलेक्शन करके हमें तंग कर रही हैं, जबकि ये सारा कुछ ये खुद डिसाइड करते हैं कौन सा टाइम इनको शूट करता है कि लोगों को भड़काने के लिए, बहकाने के लिए, वो टाइम का ये आने का इंतजार करते हैं, इलेक्शन को एज ए टूल की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। परंतु दोस्तों अब जो एजेंसियों ने काम करना है उनको इलेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन का वेट करते रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि इसमें पूरे साल देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, तो इस हिसाब से तो एजेंसियां भी अपना कोई काम नहीं कर पाएंगी। आज केजरीवाल जी की जो पार्टी भ्रष्टाचार का रोना रोते रोते पैदा हुई है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रही थी, आज वो सारे भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी को बचाने की बात कर रहे हैं। कैसी विडंबना है कि भ्रष्टाचारी को बचाने की बात कर रहे हैं। जिन भ्रष्टाचारियों को वो सवेरे शाम पानी पी पी के कोसते थे, गालियां निकालते थे, आज वही सारे भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब केजरीवाल जी का अपना स्टैंड देख लीजिए, जो कि जेल में है, मुख्यमंत्री होते हुए जेल में बैठे हैं, तकरीबन 20 दिन से हो गए उनको, लेकिन वो कहते मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा, नैतिकता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जेल में ही रहूंगा, क्योंकि वो ये बात भी जानते हैं कि अगर मैं पद छोड़ता हूं तो मुझे अपना शीश महल खाली करना पड़ेगा। शीश महल में पहले ही बहुत से घपले हुए हैं, ये सभी जानते हैं आप, पैसे को क्या किया गया, कहाँ पैसा लगाया गया, कितना महंगा सामान खरीदा गया, जबकि आम आदमी पार्टी थी, आम लोगों की तरह इनको रहना था, क्योंकि ये जब वादा यही करके आए थे कि हम आम आदमी भी हैं, आम आदमी हमारी पार्टी है और आम लोगों की तरह हम रहेंगे, हमें किसी तरह की सुविधाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो देश के अच्छे खासे जो लीडर्स हैं उनको भी मात दे गए, भ्रष्टाचारी लीडरों को मात देकर भी उससे ज़्यादा भ्रष्ट होकर, उससे ज़्यादा बढ़िया रहन सहन उन्होंने
कर लिया, लेकिन देश की जो जनता ने इन पर विश्वास किया था, उस विश्वास का इन्होंने गला घोटते टाइम 1 मिनट भी नहीं सोचा कि हम किस कारण आए थे और क्या हम कर रहे हैं। अन्ना हजारे को जब तक इनको जरूरत थी उनका साथ लिया इन्होंने, उसका समर्थन लिया, उनके जो उन्होंने भूख हड़ताल की थी उसका भरपूर फायदा उठाया, वहीं से पैदा हुए पार्टी बनी, बाद में उन्हीं की गर्दन पे पैर रखकर आप आगे बढ़ गए, उनको साइड पे छोड़ दिया। जो सशक्त लोकल बिल लाने की बात कर रहे थे उस बिल को ही इन्होंने दरकिनार कर दिया दोस्तों। उसकी आत्मा को भी बिल्कुल खत्म कर दिया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। जब ये खुद भ्रष्टाचारी हैं तो ये ऐसे इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये कोई भ्रष्टाचार का विधेयक भी लेकर आ सकते हैं। दोस्तों कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा दिल्ली सरकार का जहां पर भ्रष्टाचार ना हुआ हो। इवन के जो मोहल्ला क्लिनिक है, मेडिकल हेल्थ ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे हॉस्पिटल्स में घोटाला, इवन के दवाइयों में घोटाला, जो टेस्ट होते हैं उनमें घोटाला, पानी का जो वितरण हुआ जल बोर्ड द्वारा उसमें घोटाला, टैंकरों में घोटाला, कितने टैंकर गए, कहाँ गए, कैसे पैसे लिए जा रहे थे, कैसे दिए जा रहे थे, उसमें घोटाला। दोस्तों शराब घोटाला तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला करा इन्होंने उसके अंदर, और उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। देश के जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसको तर्क ये देते हैं जी कि मेरे ऑफिस में कोई आ रहा है केजरीवाल जी, कि कोई आके कोई भी एक कागज आदान प्रदान कर रहा है, कोई मिनिस्टर मिल रहा है, उसका पीए उससे बात कर रहा है, तो मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है, मैंने तो किसी कागज पर साइन नहीं किए, इसलिए मेरा तो कोई आरोप नहीं है। कितने भी आरोपों से बचते रहे क्या क्या, पार्टी इनकी है, पार्टी के कन्वीनर है, ये पार्टी का फाउंडर मेंबर है, अगर पार्टी भी कोई गलत काम कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीधे सीधे केजरीवाल जी की है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहां भ्रष्टाचार ना हो, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अंदर से सब हिले हुए हैं, लेकिन ऊपर से दिखावा इसी बात का है कि नहीं हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हमारे पे सरकार अन्याय कर रही है। देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, विदेशी मीडिया का प्रेशर डलाया जाता है। इवन आप हैरान होंगे, आजकल अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे कंट्री भी हमारे को लोकतंत्र सिखाने की बात कर रहे हैं, जिनके अपने देश में अपनी मर्जियों से सरकारें चलती हैं, अपनी मर्जी से तंत्र चलाए जाते हैं, वो लोग भी इनके बहकावे में आकर उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ गलत हो रहा है। सीधे सीधे भारत की इमेज को ये तोड़ना चाह रहे हैं, भारत की इमेज को खराब करना चाह रहे हैं। रीजनल पार्टियां थी, नेशनल पार्टियां बन गई, लेकिन इनकी सोच अभी वही रही, अपने छोटे फायदे के लिए देश की इमेज को धूमिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आने वाला टाइम अब वोटरों को या लोगों को बहुत सचेत होकर रहना पड़ेगा। कैसे आंदोलनजीवी लोग जो आंदोलनों में पैदा होते हैं, जिस सिद्धांतों के साथ ये लड़ने की बात करते हैं, आखिर उन सिद्धांतों से समझौता करके ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने परिवार की राजनीति, अपने परिवार को बचाने, अपने परिवार को बढ़ाने, ऐसे काम करने में लिप्त हो जाते हैं। तो लोगों को भी सोचना है कि ऐसे लोगों का साथ देना है कि अब नहीं देना है। दोस्तों ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा। क्या आप चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो? अगर खत्म करना चाहते हैं तो हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। या आपके साथ आपके इस समय मौका मिला लोकसभा में कि आप लोग अपने विवेक से काम लें और वो आवाज उठाएं कि हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है, कि भ्रष्टाचारियों का साथ देना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।